ना कहीं वो जिस तरह से वो बुलडोजर चला रहे हैं वो उसका डर लगता है। योगी की अगर माँ ने दूध पिलाया हो ना तो मेरे हरियाणा में दिल्ली में प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, आ जाए और बुलडोजर चला के दिखा दे। लुंगी उतरती बहुत जल्दी है और जब उतरती है ना तो तमाशा देखती है पब्लिक। यूपी चुनाव के बारे में बहुजन जो है आंकड़ा, बहुजन आंकड़ा मुझे लगता है खुद को कि सिर्फ ये कागजों में है। अगर वाकई धरातल पर दिखता तो मुझे लगता है कि यूपी की तस्वीर कुछ अलग होती। और ख़ास तौर पे मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, बाबा साहब की तस्वीर, मूर्ति हमारे पीछे है, प्रतिमा, जो बहुजन के नाम पर राजनीतिक पार्टियाँ थी, ख़ास तौर पे बहुजन समाज पार्टी, उसने काम नहीं किया। वजह क्या है, क्यों नहीं किया उसने? वर्मा जी, मैंने पहले भी बताया, देखो बाबा साहब को नमन करता हूँ, बाबा साहब के विचारों पर चल रहा हूँ, हमारे महापुरुषों के विचारों पर चल रहा हूँ। सीधी सी बात है, एक हाथ में संविधान रखता हूँ, एक हाथ में तलवार भी रखता हूँ, वो भी जरूरी है, इस पर ना जाना चाहूँगा, क्योंकि तलवार ना रखूँ तो ऐसे काट दिए जाएंगे जैसे बौद्धों को काट दिया गया था। उसके बाद में फिर इतिहास उठाते रहो जी, अयोध्या हमारी थी, वो साकेत नगरी थी, तिरुपति बालाजी मंदिर के नीचे बौद्ध नगरी बसी हुई है, ये सवाल बाद में उठाते रहे, लेकिन जिसने काम कर दिया उसने कर दिया। मैं बड़ी बात कहूँगा, देखिए आपके सवाल का जवाब दूंगा, मैं अपने कंधों पर भरोसा करता हूँ। अभी मेरा वक्त नहीं आया है, जब मेरा वक्त आएगा तो खुले आसमां को बता देंगे हम क्या चीज़ है। तो आपको लगता है राजनीतिक पार्टी पर टिप्पणी नहीं करेंगे? नहीं करने चाहिए ना, क्यों नहीं करेंगे? जिन्होंने हमारा वोट लिया और जिन्होंने हमारा खासतौर पे दलितों को इस देश के अंदर लकवा बना दिया, इतना खुल के बोलते हो, योगी के गढ़ में आप जाते हो और बिल्कुल चीख कर चिल्ला कर आप पर भी वो लग सकता है, यूएपीए लग सकता है, राष्ट्रद्रोह का। क्या आपको डर नहीं लगता क्या? ये बताइए। लॉ की पढ़ाई की है? नहीं, कानून के तो बहुत से लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिस तरह से वो बुलडोजर चला रहे हैं वो उसका डर लगता है। योगी की अगर माँ ने दूध पिलाया हो ना तो मेरे हरियाणा में दिल्ली में प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, आ जाए और बुलडोजर चला के दिखा दे। लुंगी उतरती बहुत जल्दी है और जब उतरती है ना तो तमाशा देखती है पब्लिक। दौड़ा दौड़ा जाएगा, वो भी नंगा, और लखनऊ पहुंचने से पहले पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। वो हाल कर दूंगा दिल्ली गुड़गांव के अंदर, खुल के बता रहा हूँ। आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, डर नहीं लगता। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, हम डरे? नहीं। अरे आमने सामने तो हम डरेंगे नहीं, हम सपने में भी नहीं डरते, बल्कि योगी आदित्यनाथ के सपनों में और नरेंद्र मोदी के सपनों में नवाब सतपाल तंवर आते हैं। 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 2-3 बार जेल भी जा चुका हूँ। अभी पीछे भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके मुझे तिहाड़ जेल भेज दिया था। हमारे 18 भीम सैनिकों को भी गिरफ्तार किया, भीम सेना के पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया, लेकिन जमानत हो गई, क्योंकि कानून जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, देखिए सबसे बड़ी बात है जो डर की आती है, डर निकल चुका है। कई मुकदमों में वांछित हूँ, लगातार भाषण भी देता हूँ, बयान भी देता हूँ, समाज में काम भी करता हूँ, ग्राउंड लेवल पे भी काम करता हूँ। पूरे देश में अगर कहीं अत्याचार होते हैं तो जाने की अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन यही उम्मीद मैं अपने युवाओं से करता हूँ, यही उम्मीद मैं अपने भाइयों से करता हूँ, अपनी बहनों से करता हूँ। ये नहीं देखना कि पड़ोसी के घर में सरदार उधम सिंह पैदा हो, बल्कि ये देखना है कि मुझे अपने घर से सरदार उधम सिंह पैदा करना है, और मुझे चाहिए एटम बम। मैं परमाणु बम की ताकत मानता हूं, एटम बम की ताकत मानता हूं, लेकिन जो भारत के पास है, अमेरिका के पास है, वो नहीं मानता, रसिया के पास है, वो नहीं मानता। जो बाबा साहब अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, जो सच्चे भीम सैनिक हैं, मैं उनको एटम बम के बराबर की ताकत मानता हूं। वो चाहिए मुझे। एक बहुत ही, मैं अलवर से इस समय आ रहा हूं और अलवर में एक स्टोरी बहुत वायरल हुई है, मैंने उसको स्टोरी कवर किया। अलवर में एक परिवार ने एक जगह पर कथा का वाचन चल रहा था, भागवत कथा का। दलित परिवार उस पुजारी को चुपड़ी रोटी, हलवा और सब्जी देने जाते हैं। वो सोचता है दलित परिवार कि मैं अब सवर्ण हो गया हूँ और पंडित जी मेरा भोजन ग्रहण करेंगे। पंडित जी को पता लगता है कि ये दलित परिवार के घर से भोजन आया है और पंडित जी ने उस भोजन को कचरे के ढेर में डाल दिया। उसको डेमोक्रेटिक भारत ने कवर किया, एफआईआर दर्ज हुई, पुजारी जेल में है। उन परिवारों के लिए क्या कहोगे जो आज तक भी मनुवादी ब्राह्मणवादी बने हुए हैं? इस पर जरूर बोलूंगा, बोलिए, क्योंकि 2-3 सवालों पर मैं दलित और राजनीतिक पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा। देखिए, दलित वास्तविकता में देखो, दलित का मतलब होता है जिसको दला गया, जिसको कुचला गया है। मैं और आप दलित नहीं है, हम कह सकते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, लेकिन जिसको दला जाता है, जिसको दबाया जाता है, जिसको कुचला जाता है,
वो दलित की परिभाषा, और वो कौन है? वो हमारे अपने हैं जी। अगर उसका शोषण हुआ है, उसका अत्याचार हुआ है, अगर उसको दला गया तो वो दलित है। तभी तो अखबारों में हेडलाइन आती है दलित को मारा, घोड़ी पे चढ़ने से रोक दिया, मंदिर में नहीं घुसने दिया। यार एक बात बताओ सोचने वाली वर्मा जी, अपने बच्चों का पेट भरे ना भरे, पुजारी का पेट जरूर भरना है। खुद को लुगाई मिले चाहे ना मिले, लेकिन अपनी लुगाई को पुजारी के पास जरूर भेजना है। ऐसा जो हमारे लोग कर रहे हैं ना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने घर की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं, अपनी रोटी, मेहनत की कमाई, अपनी रोटी को पुजारी की थाली में जाकर के डाल रहे हैं, फिर भी पुजारी उसके लात मार रहा है, मंदिरों में उसको घुसने नहीं दिया जा रहा है। ये औकात है दलित की, और ये सच्चाई में है 21वीं सदी के दलित की औकात है। अरे स्वर्ण बनो ना, स्वर्ण बनो, ऊंचा सोचो। उन पुजारियों से, पंडित पुजारियों से, पाखंडवादियों से, उनसे दूर रहो, मनुवादियों से दूर रहो। अरे जुड़ना है तो बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ जुड़ो, बाबा साहब अंबेडकर जी का साहित्य है उसके साथ जुड़ो, हमारे महापुरुषों के साथ जुड़ो। तथागत गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान दिया है, गुरु रविदास जी, गुरु कबीरदास जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले जी, उनके साथ जुड़ो आप, उनके विचारों को ग्रहण करो। तब पता चलेगा, जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने कहा था ना, जब मंदिर की घंटी बजती है तो पाखंडवाद का संदेश देती है, लेकिन जब स्कूल की घंटी बजती है तो वैज्ञानिकता का, शिक्षा का संदेश देती है। लेकिन समझाए कौन? कौन समझे? बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? सवाल है, गांवों में हमारे लोग रहते हैं, गांवों में हमारे लोग रहते हैं, लेकिन ये जो बात मैं आपसे बोल रहा हूँ शहर की बात है, ये शहर की बात है। ये अगर वहां पहुंचे सारी जिंदगी लग जाएगी। 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन और पूरा जीवन, ये पूरा लगा देना कि पूरे भारत देश के हर एक घर में जाना है, करोड़ों दलितों के घर जाना है, तो भी हम इस जीवन में पूरा ही नहीं कर सकते।